नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सब इंस्पेक्टर राम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। और हमें पहली चीज़, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस आपको आना चाहिए। उसके सिलेबस में है क्या? अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इसमें जीएस के 4 सेक्शन, सिलेबस में 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है हिंदी का, दूसरा है जीएस और जीके का, तीसरा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी रहती है, और चौथा है जिसमें मैथ ही आता है। तो हम सिलेबस पे बात करेंगे पहले। उससे पहले बात करते हैं कि नई वैकेंसी कब तक। दोस्तों देखिए, नई वैकेंसी जो सरकार है वो 40,000 के समथिंग निकालेगी, ये तो उसने सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन कितना निकालेगी, कब निकालेगी, ये अभी निश्चित नहीं किया। जैसा कि आपको पता है कि अभी 9,534 जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे उनकी ट्रेनिंग से संबंधित प्रोसेस चल रही है। साथ ही साथ जो आरओ की वैकेंसी आई थी रेडियो ऑपरेटर की, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो सरकार वो भी एग्ज़ाम कराएगी। और फरवरी लास्ट तक ये संभावना है कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये डीजीपी समय समय पर कहते आए हैं, और भी बहुत सारे अधिकारियों ने, और प्रधान सचिव हैं, जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी जो योगी आदित्यनाथ के हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत जल्द नई वैकेंसी आने वाली है। देखिए, वैकेंसी आएगी तब आएगी, उस पर आप डिपेंड मत हो जाइए। आपको कम से कम तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए, और अंतिम जब आप तैयारी करेंगे तो 6 महीने आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन, आपको एक सीट पक्की करनी है। आपको 40,000 भूल जाइए कि 40,000 सीट है, आपको सिर्फ एक सीट उसमें पक्की करनी है। अब अगला सवाल है कि कौन सी किताबें पढ़ें। देखिए, किताबें कौन सी पढ़ें ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि कई सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, और कई सारे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन स्टडी करते हैं। लेकिन सफलता किन्हें मिलती है? सफलता उन्हीं मिलती है जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, और ऑनलाइन स्टडी को एक सपोर्टिव रूप में रखते हैं। देखिए, मैं मेन बताऊं तो 4 किताबें बता सकता हूँ। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की। और दूसरी, इसमें आदित्य पब्लिकेशन की जो अपग्रेड नई बुक आई है मार्केट में, वो आप लीजिएगा। हिंदी उससे बाहर आपकी नहीं आएगी, ये निश्चित कर लीजिए। हिंदी के लिए अगर आप किसी की यूट्यूब वीडियो देखते हैं या कहीं सीखते हैं, हाँ मान लीजिए आप व्याकरण को लेकर किसी की वीडियो देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। छंद वगैरह हैं, अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप वीडियो दे सकते हैं। लेकिन आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको वीडियो के माध्यम से अगर आप रटते हैं तो ये मुझे लगता है कि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है कि यह डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस, आप जितना सवालों को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है। इन जो जो मेथड पे बेस होते हैं उनको आपको वीडियो देखकर समझने की ज़रूरत होती है। बाकी कुछ क्वेश्चन नॉन वर्बल, जैसे वर्बल रीजनिंग होते हैं, जिसमें आपको सीरीज़ है और बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक होते हैं, उनको सिर्फ आपको प्रैक्टिस के माध्यम से करना चाहिए। अगर आप इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का जो एक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आप करिएगा। और ये प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये प्रीवियस ईयर एक परीक्षा वाणी या घटना चक्र की आती है, उसमें से आपको लेने पड़े, और वो सारे क्वेश्चन आप बार बार लगाइए। आप जब स्टडी करते हैं तो जहाँ आपकी कमज़ोरी है उसको लिख लीजिएगा कि हमारी यहाँ कमज़ोरी है, हम यहाँ यहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही, उस प्रॉब्लम पे आप वर्क कीजिएगा। और
आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए रीजनिंग और मैथ में। रही बात जीएस की, तो जीएस को देखो मैं बताऊं, परीक्षा वाणी की एक किताब आती है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से आती है, उसको कीजिए। करंट अफेयर की कीजिए। जीएस का कोई स्टैटिक सोर्स नहीं है, जीएस जहां आपसे मिले वो कीजिए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आप पढ़ के जीएस कर सकते हैं। जैसे आपको लूसेंट की किताब आपको 1-2 बार रीडिंग करनी पड़ेगी। लूसेंट की किताब पढ़ने के बाद आप कुछ कोई दूसरी किताब पर जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है। हम पिछले कट ऑफ की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। जब मैं बेसिकली एथलेटिक्स की बात, ओलंपिक्स में जो गेम शामिल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल की बात नहीं कर रहा। तो कोई जो नया अगर खिलाड़ी अगर कोई नया रिकॉर्ड सेट करता है तो तोड़ता किसको? जो पुराना रिकॉर्ड बनाया हुआ है उसको ही तोड़ता है। और पुराना रिकॉर्ड जब तोड़ता है तो उसके दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि पुराने जो जो पुराना जो खिलाड़ी खेल कर गया है, जिसने ये रिकॉर्ड सेट किया है, उसने कितना रिकॉर्ड किया है, उसको उसे तोड़ना होता है। इसीलिए इसी प्रकार आप किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे आप एसएससी, पुलिस या रेलवे या बैंकिंग किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसका आधार आपका प्रीवियस कट ऑफ रहता है। जब आप किसी प्रैक्टिस सेट को करते हैं या कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका ये एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हम पिछला जो कट ऑफ गया है, एक्चुअल कट ऑफ गया है, उससे पार जाएं। इसलिए कट ऑफ को आप माइन्यूटली देखिएगा। देखिए अब कितना कट ऑफ जा सकता है, ये तो कोई नहीं बता सकता कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कट ऑफ कितना भी जाए, ये डिपेंड करेगा उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों पर, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, और दूसरा उसमें बैठे हुए कैंडिडेट की क्वालिटी पर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे वो जो फॉर्म भरते हैं वो सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं कि उन्हें पेपर देना होता है। हर एग्ज़ाम में केवल 20 to 30 ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, 20 to 30% ही होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। आइए हम बात करते हैं सिलेबस पर। सिलेबस तो जैसे आपको पता है, हर जो स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको पता है। सामान्य ज्ञान के इसमें 38 क्वेश्चन रहते हैं, मोस्टली 38 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप खूब अगर नॉर्मल बच्चा स्टडी करता है तो मैं 28 लेकर चल रहा हूँ। 28 तो मारने ही मारने पड़ेंगे, और अगर आप 30 से 35 मारते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, वही रीजनिंग आती है। रीजनिंग इसमें भरपूर आती है, 38 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप 38 के 38 ही, अगर बच्चा सही से तैयारी कर रहा है, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन उसने किए हैं, तो वो 38 के 38 क्वेश्चन ही मारे। मानसिक अभिरुचि, बलबुद्धि, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ये भी आती है। और सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 150 क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, और इस प्रकार बने आपके टोटल 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। और इसमें 0.50 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये डिसाइड कर देता है, इसलिए कट ऑफ इसकी कम ही जाती है। ठीक है। अब जब बात है तो बात ही कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जैसे मेरा मानना है, देखो, अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, कितना जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप अगर इतने तक पर आओगे तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ओबीसी का 115 पर हो जाएगा, और इसमें जनरल का 120 क्वेश्चन पे हो जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन और आप दो के हिसाब से पढ़ेंगे, करीब 240 के आसपास हुआ। ये निश्चित है कि आपका हो जाएगा। देखिए, कट ऑफ पे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा कि अभी कट ऑफ कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा। आपको जो मैंने पहले बातें कही हैं उस पर ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। हम यहाँ पे कुछ क्लासें स्टार्ट करेंगे, स्पेशली मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को अटेंड करूँगा। मैं प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं
चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे जीएस के हों, उन सभी को मैं आपको प्रत्येक वीडियो में जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको देख लें। ठीक है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।